बाहर दिल्ली के राजबाग थाना इलाके में मंगलवार सुबह सुबह एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से हड़कंप मच गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत। दिल्ली के राजबाग थाना इलाके के अंतर्गत सुल्तानपुर माजरा गांव के पास मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला। शव की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मौके से शव को पास के संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जिस हालत में शव पड़ा था, उससे आशंका जताई जा रही है कि किसी ने उसके सर पर वार किया है। होली के त्यौहार के बाद मंगलवार को सुबह सुबह बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा गांव में अचानक दहशत का माहौल बन गया। दरअसल बाहरी दिल्ली के राजबाग थाना इलाके के सुल्तानपुर माजरा गांव में सुबह सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह के समय पुलिस को सीआरपी कैंप के पास एक महिला के संदिग्ध अवस्था में शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी सहित क्राइम टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। अभी 4 महीने पहले उन्होंने लव मैरिज की थी। ठीक है, लव मैरिज के सामने उन्होंने क्या कहा कि भाई वो डेली का झगड़ा हो रहा था। कभी किसी बात पे, कभी क्या पे। वो लड़का कोई काम नहीं करता, सट्टे का काम करता, दारू पीता था, मार पीटता था। अभी 16 तारीख को हमारी मौसी सास की 13वीं थी, उसने उसको बहुत मारा, पीटा उसको बहुत जगह। तो हमने समझाया कि फिर मान चल ऐसे बात कोई भी हो गया। तो रात को 2 बजे के लिए फ़ोन आ गया जी भी मम्मी मेरे को ये मार रहे हैं कि मुझे आके बचा लो। हम 2 बजे पहुँचे हैं, 2 बजे के बाद पहुँचे तो उनको दूसरी डेड बॉडी मिली है माजरे में। कहा नहीं था, पैसा वैसा मांगता था, उससे कहता था अपने घर से पैसे ले गया, कुछ भी कर, वो कुछ नहीं करता था। लड़की कमाती थी, अपनी लड़की अपना कुछ काम करती थी। जानकारी के मुताबिक मौके पर एक युवती का शव खून से लथपथ हालत में सड़क पर मिला और पास में ही एक पत्थर पड़ा था जिसमें खून के निशान थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला की इसी पत्थर से हत्या की गई होगी। हालांकि इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मृतक की पहचान जसलीन कौर के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जसलीन ने करीब 4 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही जसलीन और उसके पति के बीच अक्सर झगड़ा रहता था। परिजनों के मुताबिक जसलीन का पति पैसों को लेकर अक्सर मारने की धमकी भी देता था। रात को भी झगड़ा होने के बाद जसलीन ने घर वालों को फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन जब तक वो पहुंचे काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने 4 महीने करीब उन्होंने लव मैरिज करी थी। उन्होंने 4-5 महीने पहले 4-5 महीने उन्होंने लव मैरिज करी थी। उन्होंने 4-5 महीने पहले तो उन्होंने यहाँ पे ले रखा था मकान रेंट पे मंगल बाजार की तरफ। तो वहाँ पे मतलब आना भी था हमारा। तो कुछ ऐसी मतलब मंगल माली ने बोला कि यहाँ पे मत रहो भाई, तुम लड़ाई रोज़ करते हो। तो वहाँ से लेकर थी जमुना पार मेरी बहन के घर, मेरी मोटी लड़की। तो सर वहाँ से कल ही वहाँ से आए थे, तो उन्होंने एक होटल लिया था यहाँ पे तिलकनगर के करीब एक होटल, वहाँ भी लड़ाई झगड़े होते थे। तिलकनगर उन्होंने होटल लिया था वहाँ पे उन्होंने। तो रात को 2 बजे करीब ऐसा कुछ फ़ोन आया था मेरी मम्मी के पास कह रही है कि मम्मी मुझे लेने आ जा, मुझे जान से मार देगा वो। रात चलते सर हमने सोचा सर और वो जैसे कहता है सर, वो धमकी देता है कि तेरा भाई को मार दूंगा, अगर तू जाएगी तो मैं तुझे जान से मार दूँगा, तेरे भाई को मैं मरवा दूंगा तुम्हें। सर फिर रात को 7:30 बजे करीब 2 पुलिस वाले आए थे हमारे घर पे। एक का नाम योग है, एक का नाम सर मुझे नहीं पता। सर वो आए थे, मम्मी को लेके थे कि आपकी लड़की ना बेहोशी की हालत में पड़ी है संजय गांधी में। सर उन्होंने बताया कि उसकी लड़की एक्सपायर हो रखी है, मम्मी को नहीं बताया एक्सपायर हो रखी है। सर घर में चाहिए इंसाफ, लड़के को फांसी करो या तो एनकाउंटर करो लड़के को। आपको बता दें कि जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया वहां रात के समय अक्सर अंधेरा रहता है और आसपास का पूरा इलाका सुनसान रहता है। इसके साथ में ही रेलवे लाइन भी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस युवती के साथ यहां वारदात को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि इस घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस अपना पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया। मैं सब मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ पर सुबह सुबह आज युवती का शव बरामद हुआ। इसी जगह पर युवती का शव बरामद हुआ और युवती के सर पर बुरी तरीके से चोट के निशान उस समय बताए जा रहे हैं। हालांकि पास में ही एक पत्थर भी बरामद हुआ है जिसमें पत्थर पर खून के निशान लगे हुए थे, जिससे कि आशंका जताई जा रही है कि उसी पत्थर से युवती के सर पर वार किया गया होगा और
उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार ये हत्या है या फिर कोई हादसा। मिली जानकारी के अनुसार युवती की पहचान जसलीन कौर के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही उसने एक युवक के साथ प्रेम विवाह किया था। मृतका के परिजनों ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से प्रेम विवाह के बाद से ही युवक अक्सर उसको परेशान किया करता रहता था और अक्सर जसलीन की उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। परिजनों के मुताबिक देर रात को भी उनके पास जसलीन ने फ़ोन किया था और उस समय भी जसलीन जो है वो आशंका जता रही थी कि उसको मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और मंगलवार सुबह इसी जगह पर जसलीन का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और पुलिस अब सबसे पहले ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार ये कोई हादसा है या फिर हत्या, और अगर हत्या है तो आखिरकार इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों और किसने दिया। लेकिन जिस तरीके से परिजन उसके पति पर हत्या की वारदात को आरोप लगा रहे हैं, उससे पुलिस उस एंगल से भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।